नौ वर्ष की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज नौ वर्ष के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ में स्वास्थ्य साधना केंद्र के संरक्षक श्री माधोदास जी मोदी का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। बहुत दिनों के बाद मैंने आज गोष्ठी में इनको देखा है। और मंच में उपस्थित हमारे डॉक्टर राम गोपाल जी वर्मा, बहुत ही इनका मैं देखता हूं कि देश में पूरे भ्रमण करते रहते हैं, बोलने के लिए दूर दूर तक इनको बुलाते रहते हैं। अच्छा अनुभव, बहुत अच्छा नॉलेज है। आज हमें भी उनको सुनने का अवसर मिला है। श्री रजत गौड़ जी जो हमारे चीफ गेस्ट हैं आज के, स्वास्थ्य साधना केंद्र के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री योगेश महेश्वरी जी, श्री सुरेश राठी जी, लोहिया जी, बन्ना मोदी जी, स्वास्थ्य साधना केंद्र में आए हुए सभी माताओं, बहनों, भाइयों, दोस्तों, मैं थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में आपको बताऊं। हमारे मन में एक ही ख्याल आता है कि हम बीमार क्यों होते हैं। आता है कि नहीं आता? सबके मन में आता है हम स्वस्थ कैसे रहें, बीमार क्यों होते हैं और बीमारी का कारण क्या है। तो सब लोग जब देखते हैं तो कोई कहता है कि हमारा खान पान सही नहीं है, दिनचर्या सही नहीं है। सही बात है, इसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं। पर हम बीमारी में, हमारे बॉडी में कोई एक ऐसा ऑर्गन है, शायद वो ठीक रहे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहे। एक ही जगह बात करेंगे केवल एरिया। वैसे बॉडी का मेन पार्ट क्या है आप समझते हैं? हाँ, हार्ट ठीक है, पर हमारा लीवर सबसे मेन है। यदि हमारा लीवर सही है ना तो आप स्वस्थ रहेंगे। लीवर खराब है तो आप बीमार होंगे और आपकी बीमारियों को कोई फिर बीमार होने से कोई बचा नहीं सकता। मैक्सिमम देखा जाता है कि यदि हमारे लीवर में 5% फैट है तो आपका लीवर फैटी है। और आज हम फैटी लीवर को बिल्कुल हल्के में लेते हैं, कहते हैं ये तो सबका ही है। पर आपको यदि फैटी लीवर से इंफ्लेमेशन क्या है? यदि आपका लीवर फैटी है तो लीवर में सेल्स होते हैं, जो भी आप खाना खाते हैं उसका ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आपको इंसुलिन की भी जरूरत पड़ती है। और इंसुलिन आपका पेनक्रियाज बनाता है। जब आपके लीवर में फैट होगा तो उसको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा इंसुलिन देना पड़ेगा। और जब ज्यादा बनाएगा, लगातार उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। वही 5 साल, 7 साल, 10 साल तक लगातार वो मेहनत करे। आपका भी लीवर फर्स्ट ग्रेड का है, सेकंड ग्रेड फैटी लीवर हो गया, फिर थर्ड में हो गया, तो उसको उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे वो भी जवाब दे देगा और आप डायबिटीज के पेशेंट हो जाते हैं। आप फिर बोलते हैं मुझे शुगर हो गई। तो इसलिए यदि आपको डायबिटीज है तो सबसे पहले आप अपने लीवर को भी देखिए। बिना उसके लीवर को ठीक किए आप कभी शुगर को ठीक नहीं कर सकते। और हम केवल शुगर को ठीक करने के लिए जाते हैं। दूसरी बात आती है कि आप कभी ब्लड टेस्ट करवाते हैं या आप चेकअप करवाते हैं तो आपका बीपी बढ़ा हुआ आता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है। और वो क्यों बढ़ता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का रीजन क्या है? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। डॉक्टर आपको तुरंत दवाइयां लिख देता है और बोलता है ये दवाइयां आप ले लो, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। हम उससे ये नहीं पूछते कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ क्यों, ब्लड में बढ़ा हुआ क्यों आ रहा है। क्योंकि यदि लीवर में फैट है तो आपके ब्लड में भी आएगा, वो फैट आपके ब्लड में भी आने वाला है। और लीवर, ये समझ लो कोलेस्ट्रॉल आपका लीवर ही बनाता है। मेंटेन करने का काम आपके ब्लड में लीवर का ही है, सबसे मेन काम। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए जरूरी भी है, क्योंकि यदि कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो बहुत मुसीबत में आ जाओगे। सारी बॉडी को मैनेजमेंट के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, हार्मोन्स को, विटामिन डी का ऑब्जर्वेशन, ये सब इसी के थ्रू होता है, कोलेस्ट्रॉल के थ्रू होता है। पर यदि आपका कोलेस्ट्रॉल, यदि VLDL, LDL बढ़ा हुआ है तो समझ लो ये आपके लिए नुकसानदायक है। और HDL कोलेस्ट्रॉल आपके लिए अच्छा माना जाता है। तो लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप घी, तेल, ये सब बंद कर दो, यही बोला जाता है, यही बोलते हैं ना।
आपको यदि कोलेस्ट्रॉल को आपको ठीक करना है ना, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां लेते हो। उसके बाद मैंने देखा है लोगों को ब्लड टेस्ट करवाते हैं, कहते हैं हमने घी तेल सब कुछ बंद कर रखा है, पूरी तरह से बंद है। उसके बाद भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, जबकि दवाइयां भी ले रहे हैं तब भी कम नहीं हो रहा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल चाहिए। यदि आप ऊपर से नहीं ले रहे तो आपका लीवर बनाएगा, और जो लीवर बनाता है वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है। तो जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है, यही होता है। तो लीवर क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है। तो वैसे दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक होता है ब्लड स्ट्रीम कोलेस्ट्रॉल और एक होता है डाइटरी। जो ब्लड स्ट्रीम कोलेस्ट्रॉल होता है ये बैड माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता, ये आपका सीधे लीवर बनाता है। और जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल होता है ये आपका भोजन से बनता है, जो आप खाते हैं उससे तैयार होता है, पर वो अच्छा। अब उसमें खाना हमारा किस तरह का होना चाहिए, कौन सा खाना हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा और कौन सा बढ़ाएगा। यदि आप तेल घी खाते हैं, यदि आप एल्कलाइन घी तेल लेते हैं तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ेगा। और यही यदि आप एसिडिक लेते हैं तो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। कितने बजे आपका घी है, 1:30 बजे तेल है, घानी का तेल, 1:30 बजे ये एल्कलाइन है। यदि आप इसको उबालते हैं, गर्म करते हैं, तलते हैं, छानते हैं, पकौड़े खाते हैं, ये सब करते हैं, समोसे खाते हैं, तो आपके ब्लड में VLDL, LDL कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये सब बढ़ने वाले हैं। और यदि आप घी तेल उस तरह से उसी रूप में यूज करते हैं तो आपको वो फायदा करेंगे, आपके ब्लड में HDL कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में बढ़ाएंगे, और जो कि आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए आपको हमेशा ये खाने से खाना भी चाहिए, जरूरी भी है। आप देखते हो गांव देहात के लोग बहुत घी खाते हैं, तेल खाते हैं, उनका नहीं बढ़ता, और सिटी के लोग बिल्कुल डॉक्टरों के कहने से पूरा घी तेल छोड़ देते हैं, फिर भी उसके बाद भी बढ़ता है। तो जो लीवर बनाता है ये कोलेस्ट्रॉल LDL, VLDL, इसको क्या कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और जो HDL होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये आपके लिए अच्छा होता है, हाई डेंसिटी वाला। लो डेंसिटी वाला आपके लिए अच्छा नहीं होता। ये क्या करता है, आपके ब्लड वेसल्स में जाकर के, आर्टरीज में जाकर के प्लास्ट बना देता है, और उसके बाद आपको बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, उसके बाद आपको किडनी की भी दिक्कत आ सकती है, बहुत सारी दिक्कतें उसके बाद आपके शरीर में आने लग जाती हैं और हम बीमार रहने लग जाते हैं। तो उसके लिए अच्छा हम लोग क्या करते हैं, लहसुन खाना चालू करते हैं। लहसुन में एक तत्व ऐसा पाया जाता है जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, जो लीवर को ठीक करता है, इसकी वजह से। तो हमारे शरीर में यदि आपको कोलेस्ट्रॉल ठीक करना है तो आपको सबसे पहले खान पान में भी सुधार करना होगा, लीवर को ठीक करना होगा। लीवर ठीक नहीं करेंगे उसके बाद जो कोलेस्ट्रॉल बनेगा, कभी आप जो गॉल स्टोन बनते हैं, पित्ताशय की पथरी बनती है, उसका मेन रीजन आपका लीवर ही है। तो आपको लीवर ठीक करना है। और लीवर की बहुत सारी ऐसी बीमारियां इस समय, सबसे ज्यादा मोटापा आ रहा है तो लीवर से आ रहा है, डायबिटीज है, BP है तो लीवर से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो लीवर से, ब्रेन स्ट्रोक पड़ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है तो लीवर से। तो इसका मतलब मैंने देखा मल्टीपल दिक्कतें जो हमारे शरीर में आ रही हैं वो लीवर से ही होती हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा रहता है फैटी लीवर को आप उसको हल्के में ना लें। अच्छा, पता कैसे चलेगा आपको फैटी लीवर है, आपको पता कैसे चले, उसके लिए सोनोग्राफी वगैरह कराई जाती है, फाइब्रो स्कैन कराते हैं, उससे पता चलता है कि आपका लीवर फैटी है कि नहीं है। और एक मोटे तौर पर देखा जाए एक छोटा सा ब्लड टेस्ट होता है SGPT, यदि आपका वो बढ़ा हुआ आता है, वो 30-40 रुपए का हो जाता है, तो समझ लेना आपको 99% चांस है कि आपका लीवर फैटी है। और एक सबसे मोटी पहचान आपको बता दो फैटी लीवर की, जिसके गर्दन में धारियां बन जाती है काली काली और मस्से आ जाते हैं। देखा है ना लोगों के, धारियां बनती है और मस्से आ जाते हैं, गर्दन मोटी हो जाती है। 99% चांस है कि उसका लीवर फैटी है। 99% उसका लीवर फैटी है। ये आपको कोई नाई भी बता सकता है, कोई भी बता सकता है दूर से देख करके, उसको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज इसको कम करने के लिए जरूरी है
कि हम जैसे हम नेचुरोपैथी में गर्म ठंडे से मिट्टी पट्टी कटी स्नान देते हैं, इससे आपका लीवर नॉर्मल शेप में आ जाता है। और दूसरी बीमारी लीवर की होती है बहुत बड़ी, जिसको हम बोलते हैं लीवर ऑफ सिरोसिस। ये यदि हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाता है आदमी का ठीक होना, लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। और इसके लिए माना जाता है कि जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनको ज्यादा ही चांस है लीवर ऑफ सिरोसिस के। पर मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है वो अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेते, फिर भी उनको लीवर ऑफ सिरोसिस हो गया है, फिर भी उनको लीवर उनका फैटी है और लीवर की दिक्कत आ गई है। तो इसके लिए अल्कोहल तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए यदि किसी को लीवर की दिक्कत है। बहुत सारे लोग आए हैं जो अभी भी एक दो व्यक्ति दिखे यहाँ पर जिनका लीवर ऐसा हो गया था कि वो जाने ही वाला है, बुरी कंडीशन में पहुंच गए थे, जॉइंटिस हो गया था, क्योंकि जॉइंटिस भी लीवर की बीमारी है। तो उसके बाद उनको जैसे ही ट्रीटमेंट दिया उनको आराम मिला। पर सबसे जो मेन चीज थी अल्कोहल छोड़ना, जब तक दारू नहीं छोड़ेंगे तब तक वो लीवर ठीक नहीं होगा। अब होता क्या है, आदमी जब दारू पीता है ना तो उसका दिमाग तो ठीक हो जाता है पर लीवर खराब हो जाता है, और छोड़ता है तो दिमाग खराब हो जाता है, लीवर सही हो जाता है, दोनों दिक्कतें हैं। स्वागत करके एक ऐसे ही आदमी था, पति पत्नी थे, आदमी शराब पीता था, बहुत ज्यादा ही पीता था। तो उसने डॉक्टर्स को दिखाया कि भाई इसका लीवर खराब हो रहा है। तो जब दिखाने गए तो डॉक्टर्स ने बोला अल्कोहल पूरी तरह से बंद कर दो। अब पत्नी उसके पीछे लग गई कि भाई अल्कोहल लेंगे तो इसका तो बीमार होना पक्का है और हॉस्पिटल के चक्कर लगाएगा। तो हॉस्पिटल, इसलिए वो उसकी वाइफ बहुत ध्यान रखती है उसका। तो एक बार सुबह सुबह के टाइम था, छुट्टी का दिन था, वो बार बार ऐसे पैंट ऊपर को चढ़ाया, पैंट नीचे खिसक जाए, फिर पैंट ऊपर चढ़ाए, खिसक जाए नीचे। थोड़ी देर के बाद पत्नी के पास पहुंचा, बोला जाकर के किचन में काम कर रही थी, बोला मैं लगता है बहुत दुबला हो गया हूँ, मेरी पैंट नीचे खिसकती जा रही है बार बार। तो पत्नी किचन से बाहर आई, बोली पहले आईने में जाके अपनी शक्ल देखो, जाके चेहरा देखो जाके, सुबह से मेरा पेटीकोट पहने घूम रहे हो, उतारो पहले ही से। तो उसका उस समय दिमाग करे जब से तुमने दारू छोड़ी तब से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो ये होता है उनके साथ। तो इसलिए ये ध्यान रखो कि हमारे लीवर को ठीक करने के लिए ये चीजें नुकसानदायक हैं। फिर उसके लिए जो हमारी कुछ आयुर्वेदिक औषधियां भी इसमें बहुत काम करती है, जैसे आप पुनर्नवा का नाम सुना होगा, उसको सफेद साठा भी राजस्थान में बोलते हैं। उसको यदि आप लेते हैं तो वो बहुत फायदा करता है आपके फैटी लीवर में, यदि बॉडी में स्वेलिंग है, किसी भी तरह की सूजन है, उसमें अच्छा काम करता है पुनर्नवा। और गन्ने का जूस, गन्ने का जूस यदि बिना बर्फ मिलाए यदि आप पीते हैं तो गन्ने का जूस लीवर के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसको आप जब तक अभी आपको मिले बिना कुछ मिक्स किए इसको आप जरूर लें। वैसे बहुत कुछ सारी बातें हैं, मैंने थोड़ी बातें आपको बताई हैं, और कोशिश करें कि अपने पेट को ठीक रखें, डाइजेशन को ठीक रखें। उसके लिए जरूर एक बार नेचुरोपैथी को लें। यदि आपका थोड़ा भी लीवर फैटी है तो उसके लिए तुरंत आए। एलोपैथ में इसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवाइयां नहीं है, कोई भी दवाइयां नहीं है। कोई भी आपको दवाइयां दे दे, कोई भी डॉक्टर दे रहा है तो आप उससे पूछ लेना, आप इसमें किसी को ठीक किया हो तो मुझे वो बंदा बता दो, किसी को ठीक किया हो वो आदमी बता दो, मैं उससे बात कर लेता हूं कि तुम्हारा फैटी लीवर ठीक हुआ है। एक ग्रेड में थर्ड से सेकंड में भी नहीं आता। इस नेचुरोपैथी में मैंने देखा है थर्ड वाला सेकंड में फर्स्ट में आ चुका और पूरी तरह से ठीक भी हो चुका है। इसलिए आप नेचर के समीप आए, नेचुरोपैथी में आए। ये जो टब बात वगैरह सब दिए जाते हैं इससे आपका लीवर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और इसको हल्के में ना लें, क्योंकि यदि आपका लीवर फैटी होगा तो आपका वजन बढ़ेगा, वेट बढ़ता जाएगा। और हम कहते हैं कि हमारा वेट बढ़ रहा है, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, एक ही बात बोलते हैं कि मेरा वेट कम करने के लिए कोई दवाई बता दो या खाना बता दो, भोजन बता दो। हमारे पास आएंगे तो वेट लॉस की डाइट बता दो। वेट लॉस की डाइट आपके तब फायदा करेगी जब आपका डाइजेशन सही होगा। जब तक आपका डाइजेशन सही नहीं होगा तब तक आपका वेट कम नहीं होगा। तो मैंने थोड़ी बातें बताई, अब आगे हमारे जो वक्ता है उनको आप सुनेंगे। आप सभी लोग यहाँ आए, ध्यान से सुना, आप सभी का धन्यवाद। बहुत